Shahrukh, there is a brooch on your waistcoat. So does it stand for something? Yeah, it does actually. It is for Sabse Shana Kaun. Yeah, that's what I think. They're designing all the brooches and crests. I like this whole idea of crest, so I think they're designing clothes with crest on them for me for the show. शाहरुख, आपने शुरुआत टेलीविजन से की और आज आप बॉलीवुड के किंग भी हैं। कितना मिस करते हैं उस मोमेंट और आज किस तरह से आप देखते हैं टेलीविजन इतना बदल चुका है तब से लेकर अब तक? एक्चुअली मुझे वक्त नहीं मिलता है, लेकिन मेरा बहुत दिल करता है कि मैं टीवी पे काम करूं। मैं किसी भी तरीके से, मतलब चाहे अवार्ड फंक्शन होस्ट कर रहे हैं या ऐसा एक गेम शो है जो बहुत खूबसूरत है और इवन फिक्शन है, लेकिन आई थिंक वक्त का तकाजा है, तकलीफ रहती है, टाइम नहीं मिलता है और बुरी आदतें पड़ गई हैं कि सिर्फ फिल्म ही बनाते रहो। बट आई वुड रियली लाइक टू वर्क ऑन टेलीविजन। आई सी लॉट ऑफ स्टफ ऑन टेलीविजन। ज़रूरी नहीं वही जो हमारे इंडियन टीवी पे है, मैं इंटरनेशनल टीवी भी देखता हूँ। मुझे बहुत शौक है कि कुछ ना कुछ मैं टेलीविजन के अंदर करूँ जो क्रिएटिव है, लेकिन एक दो बार कोशिश भी की और बहुत बुरी तरह से फेल भी हुआ, क्योंकि आई थिंक मुझको इतना नॉलेज नहीं है कि टेलीविजन ऑडियंस बदल गई है या बदलती रहती है या रेगुलरली उसको ना टेलीविजन इज़ ऑन द टोज कि चेंज करना पड़ता है, फिक्शन को बदलते रहना पड़ता है मौके के हिसाब से। जब हमने किया था फौजी और दिल दरिया या सर्कस या उम्मीद, वागले की दुनिया, आई थिंक तब नया था टेलीविजन, तो ऑडियंस को इतना चॉइस नहीं था, तो तकरीबन जो चीज़ें बहुत अच्छे प्रोग्राम्स भी थे। सो आई थिंक दे यूज्ड टू सक्सीड एट अ डिफरेंट लेवल। अब इतना चॉइस हो गया है, सो एवरी टाइम यू हैव टू कीप चेंजिंग। बट आई थिंक कुछ सालों में, मैं हर बार ही बोलता हूँ हर 5 साल, लेकिन इतना चेंज आता नहीं है, बट आई थिंक थ्रेशोल्ड बदल रहा है और 100% टेलीविजन के अंदर कुछ ना कुछ नई चीज़ होगी। एंड आई लव टू बी, मैं हमेशा ये कहा है कि एक्टिंग का जो प्लेटफॉर्म है वो ज़रूरी नहीं होता क्या है, चाहे वो टीवी है, थिएटर है, स्टेज है, सड़क है, फिल्म है, आईमैक्स है। आई थिंक एक्टर को हर जगह पर जाकर, और टीवी जो है बहुत ही आई थिंक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म मीडियम है। हम अपनी फिल्में जब सैटेलाइट पे करते हैं, दे सीन नियरली एज मच और इवन मोर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑन टेलीविजन। कुछ मुझे लोग बता रहे थे कि जैसे अगर हमारी जो बड़ी हिट फिल्म होती है 3-3.5 करोड़ रुपए थिएटर में, 3-3.5 करोड़ लोग थिएटर में देखते हैं, तो टेलीविजन पे 9-10 करोड़ लोग देखते हैं। सो ऑब्वियसली रीच ज़्यादा है, so one should try as an entertainer to be part of that. Shahrukh, but if you had to come back into the fiction space again, which particular genre would you choose, to make it come back again? Would it be the Saas Bahu drama or something as real as what Mr. Bachchan did with you? What would you choose? What would be a hit with the audience? I'd like to do a thriller यार, जैसा अभी सब मुझे एक आता था जो आई थिंक मून लाइटिंग पे बेस्ड था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, किट्टू किडवानी जी थी उसमें। दो एक मून लाइटिंग सीरियल था शायद अमेरिकन, एंड उसके ऊपर बेस किया था। वैसे मिस्टर धवन एंड किट्टू किडवानी जी, नहीं बहुत फेमस सीरियल था, दोनों डिटेक्टिव्स थे, लड़ते रहते हैं लेकिन दे कीप ऑन। नहीं करमचंद नहीं, करमचंद भी बहुत अच्छा था। आई थिंक करमचंद इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक अपने वो धवन थे जो नुक्कड़ में भी थे, ही इज नो लॉन्गर देयर, बट ही एंड किट्टू किडवानी if I'm not mistaken. तो वो उनका ऐसा, I'd like to do a thriller, interesting things, because सास बहू वगैरह आई थिंक सोशल ड्रामास मैंने किए हैं, फिल्मों में किए हैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि उसमें मेरी स्पेस हो सकती है कि नहीं हो सकती। हिस्टोरिकल्स मुझको थोड़ी तकलीफ लगती है, बहुत कपड़े मूछे लगानी पड़ती हैं, बट I'd like to do something which is more thrilling or detective or create a character। मेरी इतनी पहुंच नहीं है, लेकिन जैसे करमचंद कैरेक्टर थे, so it will be very interesting to create something like that। सास बहू ड्रामा आप देखते हैं? सास बहू ड्रामा इस दौर का कोई देखते हैं आप? शाहरुख, आपने बात डिटेक्टिव मैंने मतलब कभी वो टीवी पे जो ऐसे स्निपेट्स आते हैं मैंने देखे हैं, और कई बार मैं प्रोग्राम्स पे आता हूँ टेलीविजन के, और आजकल जब होस्टिंग करते हैं तो टीवी से मिला जुला होता है, तो लोगों से मिलता हूँ, लेकिन फिर मैं पहचान जाता हूँ कि इनको मैंने वहाँ देखा है, लेकिन नहीं मैंने नहीं देखे, मैंने ऐसे पूरा कोई भी शो नहीं देखा। शाहरुख, बात किया तो आप रोमांस के किंग हैं। अमूमन obviously shows, sports 100%, news 100%. In terms of shows, मैं ज़्यादा वेस्टर्न टेलीविजन देखता हूँ मैं, सो हाउस ऑफ कार्ड्स, या अभी जो मैंने नया देखा है फार्गो, एक फिल्म के ऊपर बेस्ड है। द रीज़न ऑल्सो बीइंग कि वो अभी साथ में मिलता है तो मैं शूटिंग पे देख सकता हूँ, वो घर के अंदर बैठकर रेगुलरली देखना आई थिंक थोड़ा मुश्किल भी होता है। सो सम ऑफ द चिल्ड्रंस प्रोग्राम्स I'd see earlier, but not very many। शाहरुख, फिल्मों में इतने बिजी हैं, फिर शान पट्टी करना क्या खास वजह रही आपने, कैसे वक्त निकाल लिया?
एक्चुअली मैंने जैसे बोला कि काफ़ी सारे टीवी शोज जब भी मुझसे बोलते हैं कि करो, तो वो हमेशा होता है कि मैं 2 महीने निकाल के करूँगा, यू नो। बट ये क्या है, मुझे ऐसा लगा मैं इस वक्त एक ही फिल्म कर रहा हूँ, फ़ैन, और इंशाल्लाह इस मंथ के एंड तक जो उसका मेन पोर्शन है, जो डिफ़िकल्ट पोर्शन है उस फिल्म का, क्लाइमैक्स वगैरह, वो ख़त्म हो जाएगा। तो क्योंकि वो ख़त्म हो रहा था और हमारा शूटिंग जो है इस शो का आई थिंक 5 या 6 फरवरी से, पहले 7-8 दिन, सो आई थॉट कि मैं इसको फिट कर सकता हूँ, एक ही फिल्म है, और आई थिंक लोकेशंस भी मोर और लेस सेम है हमारी फ़ैन की, तो मैं जा सकता हूँ वहाँ से, तो वक्त निकालना मुनासिब हो गया। अगर दूसरी शुरू कर लेता अभी रईस या कुछ, तो फिर मुश्किल होता है, और अमूमन मैं ये सोचता हूँ कि 1 महीना निकाल के शो करूँगा, बट उस चक्कर में होता ही नहीं है। So this time I think everybody planned it around me also. I think the whole Z family and Siddharth, they said we'll plan it here. Let's do it like this that we can figure out some time. वो फिल्म भी अपनी है, यशराज की है, so I could work out the time. सर आपके शो की अगर बात करें तो कौन से स्लॉट पे होगा और कौन सा स्लॉट आप चाहते हैं? मुझे मालूम नहीं यार, आई थिंक वो डिटेल्स एन टीवी और उनको ही मालूम है, प्रोग्रामिंग के हिसाब से, अय्यर साहब को मुझे भी बताया नहीं है, बट आई एम अज्यूमिंग अच्छा ही स्लॉट होगा यार, वरना मेरे साथ शो बना के बुरे स्लॉट में क्यों डालेंगे। सर अगर बात कीजिए, आप रोमांस के किंग है, अगर टीवी में कोई एक ऐसा शो आता है जिसमें आप रोमांस करते नजर आता है, तो आप वो शो करेंगे?